मंडी में बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र के मौके पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि कनेड में खोले गए प्रशिक्षण केंद्र में प्रदेश के युवा बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवा प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना काम शुरू कर सकेंगे। एक तो NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, दूसरा जो है वो KVIC के द्वारा है। ये अलग अलग संस्थाएं हैं। अभी क्योंकि हमारे पास मकान अवेलेबल नहीं था तो एक ही मकान में इन दोनों के काम को बांटा गया है। और जैसे जैसे काम बढ़ेगा और विद्यार्थियों की तादाद बढ़ेगी तब अधिक से मकान देने का भी सोचेंगे। कनेड प्रशिक्षण केंद्र में मोबाइल रिपेयर, ब्यूटी पार्लर, मोमबत्ती व अगरबत्ती बनाने का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। खास बात यह है कि प्रशिक्षण केंद्र में युवाओं को रहने के लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था होगी। हिमाचल आजकल ब्यूरो, मंडी। हमीरपुर डिग्री कॉलेज व अनुक्षेत्र इन दिनों गुंडागर्दी का अड्डा बनता जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसे लेकर बेहद चिंतित है। उन्होंने मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से ज्ञापन के माध्यम से इस क्षेत्र में पुलिस चौकी खोलने की मांग की है। ABVP कार्यकर्ता तेन सिंह ने कॉलेज में MCA कक्षाएं जल्द शुरू करने और सिंथेटिक टैंक का कार्य तेजी से करने की मांग की है। MBA और MCA की क्लासेज महाविद्यालय में शुरू की जाए और एक पुलिस चौकी खोलने की मांग करती हूँ मैं। और अपने यहाँ एथलेटिक्स कार्डियो ट्रैक है उसको जल्द से जल्द बनाया जाए। और काफ़ी बच्चों से मतलब इधर लड़ाइयाँ हो रही हैं तो हमने ये भी बोला कि इधर पुलिस चौकी खोली जाए, इससे कि शिक्षा का जो माहौल खराब कर रहे हैं बाहर से आकर तब तक वो ठीक रहे। उधर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने डिग्री कॉलेज के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता भी की। इस मौके पर उन्होंने बढ़ती गुंडागर्दी पर पुलिस प्रशासन को सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। धंधे में लगे हुए हैं जो पूरे देश के गद्दारी कर रहे हैं कुछ पैसों के लिए, इजी मनी के लिए, उनको जो प्रोटेक्शन देता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करो और जो इन कामों में लगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करो ताकि एक सशक्त समाज हम पैदा कर सके। युवा। हिमाचल आजकल न्यूज, हमीरपुर। लोक निर्माण एवं राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा है कि राजस्व विभाग के कार्यों में और पारदर्शिता लाने के लिए नए पटवार भवनों व कानूनगो कार्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही पुराने भवनों की मुरम्मत की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि इनके कार्यों पर खर्च की जा रही है। 5 करोड़ के लगभग पैसा मैंने हिमाचल प्रदेश के पटवार खाने बनाने और कानूनगो भवन बनाने में इस वर्ष हम 31 मार्च तक खर्च करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए पटवारियों को सप्ताह में 3 दिन अपने कार्यालयों में बैठने के निर्देश दिए गए हैं। जो हमारी बेसिक इकाई है, पटवारी हैं, उनका पंचायत घर भी व्यवस्थित होना चाहिए, कोई प्राइवेट घरों में। गुलाब सिंह ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिकरू के पारितोषिक वितरण समारोह में भी हिस्सा लिया। हिमाचल आजकल ब्यूरो, जोगिंदरनगर। शिमला के टोटू क्षेत्र के मनीष कुमार की रोडू में तेजधार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। हत्यारों ने हत्या के निशान मिटाने के लिए युवक के शव को टिक्कर मार्ग पर एक ट्रैक्स की डिक्की में छुपा दिया और ट्रैक्स को सड़क से नीचे गिराने का भी प्रयास किया गया। मनीष कुमार की तेजधार हथियार से बड़ी बेरहमी से हत्या की गई। उसके शरीर पर कई जगह हथियार से गहरे घाव किए गए। बेटे की हत्या की खबर मिलने के बाद मनीष कुमार का परिवार सहमा हुआ है। मनीष कुमार के पिता का कहना है कि उनके बेटे की किसी साजिश के तहत हत्या की गई। लड़का बहुत शरीफ था, कोई न किसी से कोई मतलब, कोई नहीं लड़ाई नहीं झगड़ा कुछ नहीं। यहाँ से कोई मतलब कुछ लोगों ने इसको साजिश में लिया हुआ है, तो साजिश की वजह से इसका प्रोग्राम बना दिया किसी ने। फिलहाल पुलिस इस घटना की तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस ने घटना स्थल पर से चाकू व मोबाइल बरामद कर दिया है। हिमाचल आजकल के लिए रोडू से प्रमोद राठौर। चंबा के कुम्हारका हाई स्कूल के 5 बच्चों पर एक लोमड़ी ने अचानक हमला बोल दिया।
बच्चे जब स्कूल से घर लौट रहे थे तो रास्ते में अचानक झाड़ियों से निकलकर एक लोमड़ी स्कूली बच्चों पर झपट पड़ी। इस मामले में 5 बच्चे घायल हो गए। ये सभी बच्चे 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र बताए जाते हैं। इस घटना से बच्चों के अभिभावक सहमे हुए हैं। स्कूल से जब आ रहे थे सभी बच्चे ना, तो गिद्दड़ ने पर अचानक हमला कर दिया। बड़े अचानक और पत्थर मारकर सभी बच्चों को। कुम्हारका स्कूल के नज़दीक यह घटना शाम करीब 5 बजे घटी। जंगली लोमड़ी के हमले से घायल सभी बच्चों को उपचार के लिए चंबा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर नवनीत ने कहा है कि घायल बच्चों का उपचार शुरू कर दिया गया है। खास इसमें कोई ऐसी डरने वाली कोई नहीं है, तो हम इसको प्रॉपर्ली वैक्सीनेट कर देंगे और उसके बाद एक एंटीबॉडीज़ भी दे देंगे। एंटीबॉडीज़ का सीरम होता है इसका, तो जो बच्चा एक है जिसको फेस पे लगी है वही कैटेगरी 3rd में आता है, तो उसको हम वो दे देंगे, सीरम दे देंगे, उसके बाद ठीक हो जाएगा। चंबा क्षेत्र में इन दिनों जंगली लोमड़ियों का आतंक है। इसको लेकर ना तो वन महकमा गंभीर है, ना ही स्थानीय प्रशासन। हिमाचल आजकल के लिए चंबा से हेम सिंह ठाकुर। नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स में की गई बढ़ोतरी शिमला नागरिक सभा के गले नहीं उतर रही है। हाउस टैक्स में वृद्धि को लेकर नागरिक सभा के तेवर तलक हैं। हाउस टैक्स के विरोध में नागरिक सभा ने नगर निगम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नागरिक सभा के संयोजक टिकेंद्र पवार ने आरोप लगाया कि सरकार ने नगर निगम अधिनियम 1994 को संशोधन के नाम पर बदल दिया है। उन्होंने कहा कि जो टैक्स संपत्ति की आय पर लगता था, अब वह एरिया के आधार पर लगेगा। इसको लेकर आज विरोध है वो है जो कर प्रणाली थी कि किस तरह से टैक्स लिया जाएगा। पहले ये था कि आपकी जो आय है उस आय के हिसाब से टैक्स लिया जाता था, लेकिन अभी उन्होंने पूरा उसको बदल दिया है। अब ये कहा है कि जो आपका प्लेंथ एरिया है, एक्चुअली जो आपका एरिया है, उसके हिसाब से आपका यूनिट एरिया मेजर किया जाएगा और यूनिट एरिया मेथड के हिसाब से आप उसको लागू करेंगे। टिकेंद्र पवार ने कहा कि टैक्स लगाने के लिए नगर निगम के 5 क्षेत्र बांटे गए हैं, जिसका शिमला नागरिक सभा विरोध करती है। इसमें जो जन कल्याण नगरीय समिति है, कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट और रिटायर्ड पर्सनल हैं और लोग हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि आप 5 मार्च को हम कन्वेंशन कर रहे हैं, उसमें शामिल हों ताकि हम इसकी पूरी घेराबंदी कर सकें और विधानसभा पर एक विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी करें ताकि ये डिसीजन को विथहोल्ड किया जाए, इसको विड्रॉ किया जा सके। नागरिक सभा हाउस टैक्स को लेकर 5 मार्च को रणनीति तैयार करेगी। इसके लिए लोगों को एकजुट होने का आह्वान किया है। हिमाचल आजकल ब्यूरो, शिमला। सरकार के टैक्स वृद्धि के फैसले को लेकर निजी बस ऑपरेटर व ट्रक ऑपरेटरों में विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। भारी टैक्स बढ़ोतरी को लेकर निजी बस ऑपरेटर यूनियन व ट्रक ऑपरेटर यूनियनों ने चंबा में एक बैठक आयोजित की। टोकन टैक्स या परमिट की फीस या बसेस के जितने भी टैक्सीज के, ट्रैक्टर के जो भी टैक्सीज बढ़ाए, ये सरासर गलत है। पहले तो ये ट्रांसपोर्टर पे पड़ेंगे जिनकी जेब से पैसा जाएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पब्लिक पे पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए जब इतनी परसेंटेज ये बढ़ाते हैं तो कम से कम सभी ट्रांसपोर्टरों को कॉन्फिडेंस में लेके तब बढ़ाना चाहिए। टैक्स बढ़ोतरी को लेकर निजी बस ऑपरेटर यूनियन और ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने उपायुक्त चंबा के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा। निजी बस ऑपरेटर यूनियन का कहना है कि अगर सरकार ने टैक्स वृद्धि के फैसले को वापस नहीं लिया तो 31 मार्च के बाद प्रदेश भर में चक्का जाम किया जाएगा। हिमाचल ब्यूरो, चंबा। काला अम्ब की पायनियर एम्बॉटरीज लिमिटेड की फैक्ट्री आग की भेंट चढ़ गई है। आग फैक्ट्री के कंट्रोल रूम से लगने के बाद सब में फैल गई। आग से करीब 5 करोड़ रुपए के नुकसान होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। फैक्ट्री में बेहतर क्वालिटी के पॉलिएस्टर धागों का उत्पादन किया जाता है। फैक्ट्री के CEO DNN राव ने कहा है कि फैक्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ है और फिलहाल फैक्ट्री में धागों का उत्पादन बंद कर दिया गया है। तो प्लांट अभी इस वक्त बंद है और कब चालू करना दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड। और मोटा मोटा बात करें तो 4 से 5 करोड़ रुपए का जो इस वक्त अपना जो मेन नुकसान हुआ है। पायनियर एम्बॉटरीज की फैक्ट्री में आग इतनी भयानक थी कि दमकल विभाग की गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए करीब 4 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जैसे ही हमें सूचना मिली जी नाहन में हम आगे हमने देखा कि यहाँ पे पहले जो नारायणगढ़ की फायर ब्रिगेड थी वो आग बुझा रही थी। उसके बाद फिर हमने अपनी गाड़ी से लाइन जोड़ के आग को काबू पाया। हिमाचल आजकल ब्यूरो, नाहन। राजकीय महाविद्यालय का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह बड़े ही गरिमापूर्ण ढंग से आयोजित किया गया।
इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि धीमान बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इसके साथ ही प्रोफेसर शशि धीमान ने कहा कि विद्यार्थियों को मेहनत एवं दृढ़ विश्वास से जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को राष्ट्र के विकास में योगदान देने का भी आह्वान किया। कॉलेज नैक अग्रेडेड है, जैसे मैंने सुना, और आपको बी ग्रेड मिला, एक बहुत बड़ी बात है। ये बेंगलोर में एजेंसी है, ऑटोनमस एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे देश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा बनाने के लिए हर इंस्टीट्यूशन की हेल्प करें और उनकी अपग्रेडेशन करें कि कौन से स्टेटस में है। इस समारोह में प्रिंसिपल डॉक्टर रक्षपाल जिंदल ने कहा कि विद्यार्थियों ने गत वर्ष में शिक्षा के साथ साथ खेल कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बेहतर प्रदर्शन किया है। हिमाचल आजकल न्यूज़, देहरा। हिमाचल को गौरवान्वित करने का कारनामा कर दिखाया है कुल्लू के रविकांत पोतदार ने। रविकांत ने आम आदमी की सवारी कहे जाने वाली टाटा नैनो को हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों पर पहुंचाया है। इसके लिए उन्हें टाटा नैनो के ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका मिला है। उन्होंने बताया कि 600 सीसी के इंजन वाली टाटा नैनो 13,500 फीट के रोहतांग दर्रे पर पहुंचने में सक्षम है। फिर मैं इसे रोहतांग पास भी लेकर गया, उसके बाद मैं इसे पराशर ऋषि लेकर गया और फाइनली जो सबसे खतरनाक जगह लेकर गया मैं इसे। जिसे मैं खतरनाक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए कोई रोड नहीं है, छोटी सी एक पगडंडी सी बनी है, शायद ट्रैक्टर्स वगैरह चलते हैं उस पर, और वहाँ पर मैं टाटा नैनो को लेकर गया और इन सभी जगहों पे टाटा नैनो सक्सेसफुली चढ़ी, और इसकी परफॉर्मेंस देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि ये गाड़ी जितना मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता था उससे बहुत ज़्यादा निकली। हिमाचल आजकल न्यूज़, कुल्लू।